हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं अपना साइंस का। तो आज हम लोग करने वाले हैं सॉइल प्रिपरेशन से स्टार्ट, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से स्टार्ट किया था। तो अब करते हैं हम लोग सॉइल प्रिपरेशन। तो प्लोइंग सॉइल प्रिपरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो अब हम लोग करेंगे प्लोइंग। तो स्टार्ट करते हैं। The loosening and turning of a few inches of the topsoil is known as plowing or tilling। जब हम लोग ऊपरी कुछ जब हम लोग सॉइल के ऊपर की जो हटा देते हैं परत को, उसे ऐसे पलट देते हैं, उसे हम लोग प्लोइंग या टिलिंग कहते हैं। If the soil is dry, it may need watering before plowing। Plowing is important because सॉइल अगर ड्राई है तो हमें सबसे पहले उस सॉइल को हमें पानी उसके ऊपर फैलाना होगा, ताकि सॉइल थोड़ा सा गीली हो पाए और हम लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लोइंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट हेल्प्स इन लूजनिंग द सॉइल सो डैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। सॉइल लूजनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब सॉइल लूज़ होती है तो उसमें ज़्यादा एयर और वाटर, उसे कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी, वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है। द एयर हेल्प्स द रूट ऑफ क्रॉप्स टू ब्रीथ इवन थ्रू दे पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। एयर जो होती है रूट्स में, वो उन्हें आसानी से सांस लेने में हेल्प करती है। और यहाँ तक कि उनकी जो जड़ें होती हैं, जिसकी आप लोग जानते हैं कि जड़ें ज़मीन में फैलती हैं, अंदर जाती हैं और अपने न्यूट्रिशन ढूंढ के लाती हैं सॉइल से। तो इसमें भी वो हेल्प करती है ताकि वो और अंदर जा सके और न्यूट्रिशन ला सके। The loose soil also help in the growth of earthworms and microbes which make the soil rich in nutrients। और जो हमारी जो सॉइल है वो हमें अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स के ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ताकि वो और सॉइल जो है वो और रिच हो सके न्यूट्रिशन में। They are friends of the farmers since they help in further turning and loosening of soil। अब जो अर्थवर्म, जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि अर्थवर्म फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के, क्योंकि वो हेल्प करते हैं सॉइल को लूज़ करने में, उसे टर्न करने में। और ये सॉइल में ह्यूमस भी ऐड करते हैं, ह्यूमस। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मिक्स द फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर इन द लूज सॉइल। और लूज सॉइल में फर्टिलाइज़र और मैन्योर मिक्स करना भी बहुत आसान हो जाता है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग दैम। ये हमें जो वीड्स को, जो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में, तो वीड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वीड्स को जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट होते हैं, और अगर ये रह जाते हैं फसल कटने तक उस प्लांट के साथ, तो प्लांट को जहरीला भी बना सकते हैं। इसीलिए लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो वीड्स हैं उन्हें हटाने में भी हेल्प करते हैं, ताकि वो हट जाएं। और वो भी ऐसे ऊपर से ही नहीं, वो ज़मीन के अंदर से भी हटा देते हैं। लूज सॉइल अलाउ ग्रोथ ऑफ रूट इनटू द सॉइल फॉर फिर्म बाइंडिंग। तो जो लूज सॉइल होती है, वो जो रूट्स होते हैं उन्हें अलाउ करते हैं, ताकि वो और अंदर जाके अपने लिए और न्यूट्रिशन ला सके। सॉइल कंटेन्स मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ जैसे कि डेड प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी होते हैं उनके अंदर। जहाँ जब वो लोग डेथ हो जाती है उन लोगों की, उसके बाद सॉइल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। और वो जो डिकम्पोज होता है, और जो एनिमल्स और प्लांट्स के पत्ते, ये सब जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये लोग एक न्यूट्रिशन में बन जाते हैं। और फिर इन्हें जब प्लांट अपने अंदर जब सोखता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, और इसी की वजह से वो लोग आराम से अपना खाना ले सकते हैं। लेवलिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी के सेकेंड प्रोसेस की तरफ, जो है लेवलिंग। Even after plowing, big lumps of soil called crumbs may remain in the field। हम लोग प्लोइंग तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी जब प्लोइंग हो चुकी है, फिर भी उसमें मोटे पत्थर जैसे उसके लम्प्स बच जाते हैं उसमें। तो अब उन्हें हटाने के लिए हम लोग लेवलिंग करते हैं।
These are crushed using wooden or iron planks called levelers and this process is called leveling. और जिस मतलब हम लोग जब मतलब उसे जब आयरन प्लैंक्स या वुडन प्लैंक्स से हम लोग जब उन्हें तोड़ते हैं, क्रश करते हैं और जिस प्लैंक से करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लेवलर्स, और इसकी जो प्रोसेस होती है उसे तोड़ने की उसे हम लोग लेवलिंग कहते हैं. A leveler is driven by a machine or animal. Leveling is important because लेवलर्स जो होते हैं वो एनिमल्स या तो किसी मशीन के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स ये ऐसे टाइप के. अभी तो यहाँ पे ट्रेडिशनल प्लोइंग हो रही है, आपको मैं लेवलर्स भी दिखा देती हूँ अभी थोड़ी देर में. तो अब पढ़ते हैं लेवलिंग करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. लेवलिंग हेल्प्स इन प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लोड सॉइल. लेवलिंग जो होती है हमें हेल्प करता है ताकि हम लोग जो मतलब सॉइल के अंदर जो ऑलरेडी मॉइस्चर है वो बाहर ना आ सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने अंदर रखता है. लेवलिंग अलाउस द सॉइल टू सेटल सो डैट इट इज़ नॉट इरोड बाय विंड और वाटर. लेवलिंग हमें इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि सॉइल इरोजन जो होता है वो ना हो पाए, वो अपने मतलब वो सॉइल को थोड़ा सा दबा के रखते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो पाए. Leveling brings uniformity to the field so that water and manure can be distributed evenly to all parts of the field. और जो लेवलिंग होता है उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग वाटर, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स ये सब हम लोग सॉइल में, प्लांट्स में हम लोग अच्छी तरह फैला पाते हैं. अब बढ़ते हैं कि ये सब की किस किस चीज़ों से जाती है, आई मीन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की तरफ. Before selection and sowing of seed, it is necessary to loosen and break the soil to the size of grains for better yield. अब हमें सोइंग सीड को सो करने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि सॉइल लूज़ हो जाए और उसके अंदर जो मतलब मोटे मोटे जो पत्थर रह जाते हैं वो आराम से क्रश हो जाए ताकि बेटर यील्ड हो, ज़्यादा यील्ड हो उनके. The main implements used for this purpose are plow, hoe and cultivator. और जो मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग कर पाते हैं वो है प्लो, हो एंड कल्टिवेटर. तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में. तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लो बारे में. This tool is being used since ancient time for tilling. ये टूल हम लोग पुराने ज़माने में यूज़ करते थे प्लोइंग करने के लिए. The soil adding fertilizer to the soil, removing the weeds, turning the soil etc. हम लोग इसे फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में मिक्स करने के लिए, उसमें जो वीड्स उग जाती हैं उन्हें हटाने के लिए और सॉइल को टर्न करने के लिए यूज़ किया करते थे. इट इज़ अ वेज शेप्ड ब्लॉक एट ऑफ वुड और आयरन विच इज़ आइदर ड्रिवन बाय ऑक्सन, हॉर्सेस और कैमल एंड इवन ट्रैक्टर्स. जो प्लो होता था वो हम लोग जानवरों के द्वारा या तो हम लोग मशीन्स के द्वारा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा ये जो यहाँ ये वाला ऐसे टाइप का प्लो होता है जिसे हम लोग जानवरों की पीठ पे ऐसे रख के फिर हम लोग करते थे ट्रेडिशनल समय में, मतलब बहुत पुराने समय में, एंशियंट टाइम में. और अभी हम लोग ट्रैक्टर से भी करते हैं, मॉडर्न मेथड है ये. ऐसे यहाँ पिक्चर ओके. एंड इसे ज़्यादातर हॉर्स, कैमल और इसे ऑक्सन चलाती थी. तो अब इट हैज़ ए स्ट्रॉन्गर ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप नोन एज प्लोशियर दैट पेनिट्रेट्स द सॉइल टू मेक अ फ्यूडस. इसके शुरुआत में एक ट्रायंगुलर शेप का आयरन का रॉड टाइप का ये होता है ऐसे, जिसे हम लोग प्लोशियर कहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सॉइल को टर्न कर पाते हैं. और उसके साथ हम लोग एक लॉग अटैच कर देते हैं वुड की, जिसे हम लोग कहते हैं प्लो शाफ्ट. तो इट हैज़ अ हैंडल एट वन एंड द अदर एंड ऑफ द प्लो शाफ्ट इज अटैच टू अ बीम विच इज़ केप्ट ऑन द एनिमल्स नेक वाइल प्लोइंग. और इसमें एक प्लो शाफ्ट जो होता है वो हम लोग वो एक बीम से अटैच्ड होता है, जिसके एनिमल्स के नेक के ऊपर जो रखा जाता है प्लोइंग करने के लिए. तो अब बढ़ते हैं हो की तरफ. आज हम लोग सिर्फ हो तक ही करेंगे, हम लोग कल्टीवेटर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. द टूल इज़ यूज फॉर रिमूविंग weeds and for loosening the soil.
हम लोग इस टूल को वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए हम लोग ये टूल यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लॉन्ग रॉड या लॉन्ग रॉड होती है वुड या आयरन की। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ हो। यहाँ एक एंड पे हैंडल होता है हो के। अ स्ट्रॉन्ग broad and bent plate of iron is fixed below the handle and works like a blade। और उसके जो नीचे होता है उसे मतलब ऐसे टाइप का ब्लेड होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, जो ब्लेड की तरह बिल्कुल काम में आता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ कैप्ड ऑन द नेक ऑफ बुलॉक्स। और जो दूसरा एंड होता है वो जो बुलॉक्स के मतलब वो नेक पे लगाया जाता है ताकि वो लोग हो से वीड हटा सके।